डिलीवरी बॉय बनने के लिए मजबूर हुए ये सरकारी शिक्षक। अब आप सोच रहे होंगे भाई सरकारी शिक्षक को डिलीवरी बॉय बनने की क्या जरूरत है। अच्छी खासी नौकरी है, सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है, पर उन्हें डिलीवरी बॉय बनने की क्या जरूरत है भाई। दरअसल बिहार के सरकारी शिक्षक का हाल बेहाल हो रखा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। जो आप देख रहे होंगे कि सरकारी शिक्षक को डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। दरअसल ये एक स्कूल में फिजिकल टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सुबह स्कूल जाते हैं, उसके बाद शाम को वो आते हैं घर पे। उसके बाद वो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, लोगों के घर घर जाकर खाना पहुंचाते हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों है। ये सुनकर आपके मन में कई तरह के सवाल आए होंगे, लेकिन ये सच है कि वो फिजिकल टीचर के रूप में मध्य विद्यालय रजनदीपुर में कार्य करता है। इसके बावजूद फूड डिलीवरी का काम करते हैं। इनका नाम अमित रंजन है, जो बिहार के भागलपुर के मध्य विद्यालय रजनदीपुर सपोर में सरकारी फिजिकल टीचर है, जो रोज रात को डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। शिक्षक अमित को सरकारी स्कूल में केवल 8,000 रुपए की सैलरी मिलती है। जी हाँ, इतनी कम सैलरी में अमित अपना और अपने परिवार का खर्चा उठाने को खुद को बेबस महसूस करते हैं। ऐसे में इस सरकारी शिक्षक ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूड डिलीवरी बॉय बनने का फैसला किया। लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान ना देते हुए अमित ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर फूड डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। पिछले 4 महीने से वह यह काम कर रहे हैं। अपने शिक्षक धर्म को निभाते हुए दिन के समय जिला के बाबूपुर स्कूल में बच्चों को बीच गुजराते हैं और शाम के 5 बजे के आधी रात तक लोगों के घर घर जाकर उनकी पसंद का खाना पहुंचाने का काम करते हैं। सुनकर बेहद ताज्जुब लग रहा होगा कि क्या कोई सरकारी शिक्षक होते हैं इतने मजबूर। अमित का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद 2022 में सरकारी नौकरी लगी थी। ऐसे नौकरी ने पार्ट टाइम का टैग लगा दिया गया था, मतलब स्कूल में ज्यादा देर नहीं रुकना था। शुरू में हम लोगों ने फुल टाइम काम किया, बच्चों को प्रेरित किया ताकि वह खेल में भाग ले और मेडल जीते। लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी हम लोगों की सैलरी सरकार ने नहीं बढ़ाई और ना ही सरकार पात्रता परीक्षा ले रही है। ऐसे में हम लोगों का जीवन मुश्किल में। स्कूल में पुराने टीचर्स को 42,000 रुपए सैलरी मिल रही है, वही हमारी सैलरी केवल 8,000 रुपए है। आज के समय में 8,000 रुपए में क्या होता है? एक मजदूर की कमाई भी 12,000 होती है। 8,000 में अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पाला जाएगा? सरकार को ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। डिलीवरी बॉय बनने के लिए मजबूर हुए ये सरकारी शिक्षक। अब आप सोच रहे होंगे भाई सरकारी शिक्षक को डिलीवरी बॉय बनने की क्या जरूरत है। अच्छी खासी नौकरी है, सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है, पर उन्हें डिलीवरी बॉय बनने की क्या जरूरत है भाई। दरअसल बिहार के सरकारी शिक्षक का हाल बेहाल हो रखा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। जो आप देख रहे होंगे कि सरकारी शिक्षक को डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। दरअसल ये एक स्कूल में फिजिकल टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सुबह स्कूल जाते हैं, उसके बाद शाम को वो आते हैं घर पे। उसके बाद वो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, लोगों के घर घर जाकर खाना पहुंचाते हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों है। ये सुनकर आपके मन में कई तरह के सवाल आए होंगे, लेकिन ये सच है कि वो फिजिकल टीचर के रूप में मध्य विद्यालय रजनदीपुर में कार्य करता है। इसके बावजूद फूड डिलीवरी का काम करते हैं। इनका नाम अमित रंजन है, जो बिहार के भागलपुर के मध्य विद्यालय रजनदीपुर सपोर में सरकारी फिजिकल टीचर है, जो रोज रात को डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। शिक्षक अमित को सरकारी स्कूल में केवल 8,000 रुपए की सैलरी मिलती है। जी हाँ, इतनी कम सैलरी में अमित अपना और अपने परिवार का खर्चा उठाने को खुद को बेबस महसूस करते हैं। ऐसे में इस सरकारी शिक्षक ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूड डिलीवरी बॉय बनने का फैसला किया। लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान ना देते हुए अमित ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर फूड डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। पिछले 4 महीने से वह यह काम कर रहे हैं। अपने शिक्षक धर्म को निभाते हुए दिन के समय जिला के बाबूपुर स्कूल में बच्चों को बीच गुजराते हैं और
शाम के 5 बजे के आधी रात तक लोगों के घर घर जाकर उनकी पसंद का खाना पहुंचाने का काम करते हैं। सुनकर बेहद ताज्जुब लग रहा होगा कि क्या कोई सरकारी शिक्षक होते हैं इतने मजबूर। अमित का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद 2022 में सरकारी नौकरी लगी थी। ऐसे नौकरी ने पार्ट टाइम का टैग लगा दिया गया था, मतलब स्कूल में ज्यादा देर नहीं रुकना था। शुरू में हम लोगों ने फुल टाइम काम किया, बच्चों को प्रेरित किया ताकि वह खेल में भाग ले और मेडल जीते। लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी हम लोगों की सैलरी सरकार ने नहीं बढ़ाई और ना ही सरकार पात्रता परीक्षा ले रही है। ऐसे में हम लोगों का जीवन मुश्किल में। स्कूल में पुराने टीचर्स को 42,000 रुपए सैलरी मिल रही है, वही हमारी सैलरी केवल 8,000 रुपए है। आज के समय में 8,000 रुपए में क्या होता है? एक मजदूर की कमाई भी 12,000 होती है। 8,000 में अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पाला जाएगा? सरकार को ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। डिलीवरी बॉय बनने के लिए मजबूर हुए ये सरकारी शिक्षक। अब आप सोच रहे होंगे भाई सरकारी शिक्षक को डिलीवरी बॉय बनने की क्या जरूरत है? अच्छी खासी नौकरी है, सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है, पर उन्हें डिलीवरी बॉय बनने की क्या जरूरत है? दरअसल बिहार के सरकारी शिक्षक का हाल बेहाल हो रखा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। जो आप देख रहे होंगे कि सरकारी शिक्षक को डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। दरअसल ये एक स्कूल में फिजिकल टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सुबह स्कूल जाते हैं, उसके बाद शाम को वो आते हैं घर पे। उसके बाद वो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, लोगों के घर घर जाकर खाना पहुंचाते हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों है? ये सुनकर आपके मन में कई तरह के सवाल आए होंगे, लेकिन ये सच है कि वो फिजिकल टीचर के रूप में मध्य विद्यालय रजनदीपुर में कार्य करता है। इसके बावजूद फूड डिलीवरी का काम करते हैं। इनका नाम अमित रंजन है, जो बिहार के भागलपुर के मध्य विद्यालय रजनदीपुर सबोर में सरकारी फिजिकल टीचर है, जो रोज रात को डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। शिक्षक अमित को सरकारी स्कूल में केवल 8,000 रुपए की सैलरी मिलती है। जी हाँ, इतनी कम सैलरी में अमित अपना और अपने परिवार का खर्चा उठाने को खुद को बेबस महसूस करते हैं। ऐसे में इस सरकारी शिक्षक ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूड डिलीवरी बॉय बनने का फैसला किया। लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान ना देते हुए अमित ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर फूड डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। पिछले 4 महीने से वह यह काम कर रहे हैं। अपने शिक्षक धर्म को निभाते हुए दिन के समय जिला के बाबूपुर स्कूल में बच्चों को बीच गुजराते हैं और शाम के 5 बजे के आधी रात तक लोगों के घर घर जाकर उनकी पसंद का खाना पहुंचाने का काम करते हैं। सुनकर बेहद ताज्जुब लग रहा होगा कि क्या कोई सरकारी शिक्षक होते हैं इतने मजबूर। अमित का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद 2022 में सरकारी नौकरी लगी थी। ऐसे नौकरी ने पार्ट टाइम का टैग लगा दिया गया था, मतलब स्कूल में ज्यादा देर नहीं रुकना था। शुरू में हम लोगों ने फुल टाइम काम किया, बच्चों को प्रेरित किया ताकि वह खेल में भाग ले और मेडल जीते। लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी हम लोगों की सैलरी सरकार ने नहीं बढ़ाई और ना ही सरकार पात्रता परीक्षा ले रही है। ऐसे में हम लोगों का जीवन मुश्किल में। स्कूल में पुराने टीचर्स को 42,000 रुपए सैलरी मिल रही है, वही हमारी सैलरी केवल 8,000 रुपए है। आज के समय में 8,000 रुपए में क्या होता है? एक मजदूर की कमाई भी 12,000 होती है। 8,000 में अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पाला जाएगा? सरकार को ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। डिलीवरी बॉय बनने के लिए मजबूर हुए ये सरकारी शिक्षक। अब आप सोच रहे होंगे भाई सरकारी शिक्षक को डिलीवरी बॉय बनने की क्या जरूरत है? अच्छी खासी नौकरी है, सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है, पर उन्हें डिलीवरी बॉय बनने की क्या जरूरत है? दरअसल बिहार के सरकारी शिक्षक का हाल बेहाल हो रखा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। जो आप देख रहे होंगे कि सरकारी शिक्षक को डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। दरअसल ये एक स्कूल में फिजिकल टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सुबह स्कूल जाते हैं, उसके बाद शाम को वो आते हैं घर पे। उसके बाद वो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, लोगों के घर घर जाकर खाना पहुंचाते हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों है? ये सुनकर आपके मन में कई तरह के सवाल आए होंगे, लेकिन ये सच है कि वो फिजिकल टीचर के रूप में मध्य विद्यालय रजनदीपुर में कार्य करता है। इसके बावजूद फूड डिलीवरी का काम करते हैं। इनका नाम अमित रंजन है, जो बिहार के भागलपुर के मध्य विद्यालय
रजनीपुर सपोर में सरकारी फिजिकल टीचर हैं जो रोज रात को डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। शिक्षक अमित को सरकारी स्कूल में केवल 8,000 रुपए की सैलरी मिलती है। जी हाँ, इतनी कम सैलरी में अमित अपना और अपने परिवार का खर्चा उठाने को खुद को बेबस महसूस करते हैं। ऐसे में इस सरकारी शिक्षक ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूड डिलीवरी बॉय बनने का फैसला किया। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान ना देते हुए अमित ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर फूड डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। पिछले 4 महीने से वह यह काम कर रहे हैं। अपने शिक्षक धर्म को निभाते हुए दिन के समय जिला के बाबूपुर स्कूल में बच्चों को बीच गुजराते हैं और शाम के 5 बजे के आधी रात तक लोगों के घर घर जाकर उनकी पसंद का खाना पहुंचाने का काम करते हैं। सुनकर बेहद ताज्जुब लग रहा होगा कि क्या कोई सरकारी शिक्षक होते हैं इतने मजबूर। अमित का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद 2022 में सरकारी नौकरी लगी थी। ऐसे नौकरी ने पार्ट टाइम का टैग लगा दिया गया था, मतलब स्कूल में ज्यादा देर नहीं रुकना था। शुरू में हम लोगों ने फुल टाइम काम किया, बच्चों को प्रेरित किया ताकि वह खेल में भाग ले और मेडल जीते। लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी हम लोगों की सैलरी सरकार ने नहीं बढ़ाई और ना ही सरकार पात्रता परीक्षा ले रही है। ऐसे में हम लोगों का जीवन मुश्किल में। स्कूल में पुराने टीचर्स को 42,000 रुपए सैलरी मिल रही है, वही हमारी सैलरी केवल 8,000 रुपए है। आज के समय में 8,000 रुपए में क्या होता है? एक मजदूर की कमाई भी 12,000 होती है। 8,000 में अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पाला जाएगा? सरकार को ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए।